आज 22 अक्टूबर 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा दीपावली पर हम सबको समझा रहे हैं। दीपावली, सच्ची दीपावली कब होगी? दीप जलाने का अर्थ क्या है? मनुष्य खाता नया खोलते हैं, नए कपड़े पहनते हैं। अभी तुम बच्चों को आत्मा रूपी दीपक जगाना है। मनुष्य बहुत पैसा वेस्ट करते हैं, बारूद आदि जलाते हैं। आप बच्चों को कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करनी है। मनुष्य वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी करते हैं, लेकिन तुम बच्चों को अपना सब कुछ सफल करना है। अभी तुमने बाबा को पाया, बाबा को पाने से, बाबा को याद करने से आप माया पर जीत पाते हो। पहले दशहरा मनाते हैं, फिर दीपमाला मनाते हैं। बाबा ने याद दिलाया कि तुम बच्चों की अभी चढ़ती कला है। गाते हैं, चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। बाबा जब आते हैं तो तुम बच्चों की चढ़ती कला हो जाती है। बाबा आकर दिव्य दृष्टि देते हैं। अब उस दिव्य दृष्टि से आपको इस पुरानी पतित दुनिया को भूल जाना है। इस दुनिया में रहते हुए इससे ममत्व मिटा देना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल, बाबा के शब्दों में। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अभी तुम्हें दिव्य दृष्टि मिली है। तुम जानते हो पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसलिए इससे ममत्व मिटा देना है। पूरा पूरा बलि चढ़ना है। अभी तुम्हें दिव्य दृष्टि मिली है। तुम जानते हो पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसलिए ममत्व मिटा देना है। पूरा पूरा बलि चढ़ना है। क्वेश्चन है, जो अविनाशी बाप पर पूरा बलि चढ़े हुए बच्चे हैं, उनकी निशानी क्या होगी? वो अपना पैसा आदि फालतू खर्च नहीं करेंगे। भक्ति मार्ग में दीपावली पर कितना बारूद जलाते हैं, अल्पकाल की खुशी मनाते हैं। जानते हो ये सब वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी है। यहाँ तुम ऐसी खुशियाँ नहीं मनानी, क्योंकि तुम तो वनवास में हो। तुम इस कांटों की दुनिया से फूलों की दुनिया में जाना है। कांटों की दुनिया से फूलों की दुनिया में जाना है। गीता, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत का अर्थ समझा। अब तुम बच्चों ने बाबा को पाया है। तुमको बाबा मदद देते हैं 5 विकारों को जीतने की, अर्थात माया पर जीत पहन जगत जीत बनने की। जगत सारी दुनिया को कहा जाता। बच्चे जानते हम सारे जगत के मालिक बनने वाले हैं। मालिक कब बनेंगे? जब रावण राज्य पूरा हो जाएगा। रावण को वर्ष वर्ष जलाते हैं, क्योंकि संगम युग पर बाबा आकर आत्मा का दीवा जगाते हैं, सतयुग का मालिक बनाते हैं। दशहरे के बाद दीपावली के दिन मनुष्य बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। दीपावली पर नए नए ड्रेसेस पहनते हैं। अक्सर करके लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण देवियों के मंदिर में जाते हैं, परंतु देवियों को और लक्ष्मी नारायण को जानते नहीं हैं। देवियां हैं शिव शक्तियाँ, ब्राह्मणियाँ। देवियों के हाथ में अस्त्र शस्त्र दिखाते हैं। वास्तव में देवियों के हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र है नहीं, वो तो गुप्त है। रावण पर जीत पाते हैं तो तुम्हारी आधा कल्प के लिए खुशियाँ कायम हो जाती हैं। अब तुम खुशियाँ नहीं मनाएंगे। ये कोई दीपमाला थोड़ी है, क्योंकि ये तो आज दीवा जलाते हैं, कल बुझ जाता है। दशहरा भी हर वर्ष मनाते हैं। तुम ब्राह्मण कोई अपने घरों में दीपक नहीं जलाते हो। मंदिरों आदि में तो दीपक, बिजलियाँ आदि जलाते। मनुष्य नहीं जानते कि दीपमाला, दशहरा क्या है। उस समय सारा भारत ही नया होता है। दीपक आदि जगाना ये सब भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग में कितने पैसे वेस्ट करते हैं, उस दिन बारूद कितना जलाते हैं। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी। समय, शक्तियाँ, धन सब बर्बाद जाता है। ये फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स, कांटों का जंगल। सब जंगली बन गए। तुम भी पहले ऐसे थे, कुछ नहीं समझते थे।
सत्युग में फिजूल खर्चा नहीं करेंगे, यहाँ तो फिजूल खर्चा बहुत है। दान पुण्य करने से भी अल्पकाल का फल मिलता है। तुम जानते हो हम अविनाशी बाप पर बलि चढ़े हैं तो हमारा सब कुछ अविनाशी बन जाता है। पुराना शरीर छोड़ नया ले लेते हैं। तुम बच्चों ने मोहजीत राजा की कथा तो सुनी है। ये कहानी सत्युग के लिए नहीं है क्योंकि वहाँ अकाले मृत्यु नहीं होता। ये सिर्फ मिसाल देने के लिए कहानी बनाई गई कि उस समय सब नष्टो मोहा मोहजीत होते हैं। शरीर सहित पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाना है क्योंकि तुम नई दुनिया में जा रहे हो। पुरानी दुनिया के साथ किसका ममत्व होता है क्या? इसको बेहद का संन्यास कहा जाता। सिर्फ बाबा ये नहीं कहते कि देह से ममत्व मिटाओ, परंतु जो भी आँखों से देखते हो सबको भूलो। जो कुछ देखते हो सब कुछ भूलो क्योंकि अब दिव्य दृष्टि मिली है, ये सब खत्म होना है। पुरानी दुनिया विनाश हुई पड़ी है, नया विश्व बनेगा। शिव बाबा हमें राज्य देते हैं। शिव बाबा का नाम सदैव शिव है क्योंकि उनको अपना शरीर तो है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपना शरीर है, वो है ऊपर। अमरनाथ अमर बनाने की कथा सुनाते हैं, अमर लोक में ले जाने के लिए। तुम बच्चे भी फूल बन रहे हो। कांटों को फूल बनाने में मेहनत तो लगती है ना। यहाँ सब कांटे हैं, एक दूसरे को कांटा लगाते हैं, मतलब दुख देते हैं। बात मत पूछो। बाबा कहते तुम्हें अब किसी को भी कांटा नहीं लगाना, काम कटारी नहीं चलाना। ये काम की हिंसा आदि मध्यम दुख देती है। वैसे तो किसको मारो जान से ख़त्म हो जाते हैं, यहाँ तो जन्म जन्मांतर दुखी होते रहते हैं। बाबा कहते तुम्हें काम कटारी नहीं चलानी। अब तुम दशहरा मना रहे हो, फिर दीपावली हो जाती है। सत्युग में दीपावली नहीं मनाएंगे, वहाँ लक्ष्मी स्वयं राज्य करती है, फिर उसकी बैठ पूजा नहीं करेंगे। सत्युग में तो वो स्वयं राज्य करती है, वहाँ तो कोई पूजा नहीं करेंगे। मनुष्य जो मंदिरों में रहते हैं वे देवताओं की बायोग्राफी को नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो, तुम बच्चे हो रूप बसंत। बाबा कहते मैंने भी शरीर धारण किया, परंतु मेरा शरीर धारण करने का तरीका अलग है। अभी हमें दीपावली की खुशी नहीं होती क्योंकि हम वनवास में हैं। हम पियर घर से ससुराल घर जाते हैं। बाबा ने कहला भेजा था 108 चत्ती वाला कपड़ा पहनूं तो देहाभिमान टूट जाए। बाबा बच्चों की परीक्षा लेते थे कि बच्चों में देहाभिमान नहीं होना चाहिए। भले ही किसी ड्रेस के ऊपर छोटे छोटे पैच लगे होते हैं, चत्तियाँ लगी होती हैं, उसको ठीक किया जाता है, तो बच्चों में देहाभिमान नहीं होना चाहिए। ऐसा भी पहनना पड़े तो पहनना है। इस समय तुम कांटों की दुनिया को फूलों की दुनिया बना रहे हो। कहते हैं पढ़ेंगे लिखेंगे तो होंगे नवाब। बाबा कहते मैं तुम्हें नर से नारायण बनाता हूँ तो पुरुषार्थ ऊंचा करना है। जब मैं पढ़ाता हूँ तो क्यों पद खराब करते हो? माता पिता को क्यों नहीं फॉलो करते हो? बाबा ने साक्षात्कार कराया, जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वो डायनेस्टी में आएंगे, जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वो राजधानी में आएंगे। तुम जानते हो हम पढ़ते हैं स्वर्गवासी बनने के लिए। लोग समझते हैं मनुष्य मरते हैं तो स्वर्गवासी होते हैं। तुम जानते हो बाबा ही ऑफर स्वर्ग में ले जाते हैं और रावण नरकवासी बना देते हैं। बाबा आते हैं स्वर्ग में ले जाते हैं, रावण नरकवासी बना देता। मनुष्य कहते हिंदू चीनी भाई भाई, फिर एक दो को दुख देते रहते हैं। तुम जानते हो माता पिता से सुख घनेरे मिल रहे हैं, फिर धीरे धीरे कला कम हो जाती है। कहते चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। तो अभी सबका भला होता है। कोई नरक से निकाल स्वर्गवासी बनते, कोई शांतिधाम निवासी बनते तो भला हो गया ना। सत्युग में कोई दुख देने वाली चीज़ नहीं होती है। बड़े आदमियों का फर्नीचर भी बढ़िया होता है, वहाँ दुख दर्द जानवर आदि कोई नहीं होते क्योंकि फर्नीचर अच्छा चाहिए, उसको हेवन कहा जाता। अल्लाह अव्वल दिन का खेल है, ठका करने से राजाई मिलती है। तो अल्लाह बाप अव्वल दीन अर्थात आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं तो बाप सेकंड में बैकुंठ का मालिक बना देते हैं। बाप अव्वल दीन का साक्षात्कार कराते हैं। ऐसे नहीं बच्चे कहीं साक्षात्कार में जाएं। बाबा ने कहा ध्यानी से ज्ञानी मुझे प्रिय है। ध्यान में माया प्रवेश करती है, ज्ञान में माया नहीं आती। जो नोंधा भक्ति करते हैं उनको बाप साक्षात्कार कराते हैं। यहाँ कोई नोंधा भक्ति नहीं की जाती। छोटी छोटी बच्चियों को साक्षात्कार हो जाता। यहाँ तो कहा जाता अगर ध्यान की आदत पड़ गई तो पढ़ाई नहीं पढ़ सकते।
शुरू में कितना ध्यान के प्रोग्राम में जाते थे, परंतु आज है नहीं। शुरू में कई बैठते थे, ध्यान मगन हो जाते थे, स्वर्ग के दृश्य देखते थे। बाबा ने कहा वो, क्योंकि उनको फिर धीरे धीरे अभिमान आ गया, आज वो है नहीं। ज्ञानी तो आत्मा को किसी बात में संशय नहीं आता। संशय आया, पढ़ाई छोड़ी, गोया बाप को छोड़ा। अब सूर्यवंशी देवी देवताओं की राजधानी स्थापन हो रही है, और धर्म संस्थापक कोई राजधानी स्थापन नहीं करते। वह तो जब धर्म की वृद्धि हो जाती है तब राजाई चलती है। तो अब तुम विश्व का मालिक बन रहे हो। कोई नया आए तो पूछो परम पिता से आपका क्या संबंध है। कोई भी आए पूछो परम पिता से आपका क्या संबंध है। कहेंगे बाबा है। बाबा स्वर्ग स्थापन करते हैं, रावण नरक बनाते हैं। जिसने स्वर्ग बनाया उसकी पूजा करते हैं, जिसने नरक बनाया उसको जलाते हैं, क्योंकि नरक में मनुष्य काम चिता पर जलते हैं। तो गुस्से में आकर रावण को जलाते, परंतु रावण जलता नहीं, सिर्फ कहते परंपरा से चलाता, परंतु परंपरा का अर्थ नहीं जानते। दुश्मन की एफिजी जलाते। रावण को भला क्यों जलाते हो? क्योंकि रावण तुम्हें जलाता है, तुम रावण को जलाते हो, परंतु मनुष्य कुछ नहीं जानते। सत्युग में संपूर्ण निर्विकारी होते हैं, तो वहाँ रावण को नहीं जलाते। उसे कहा जाता वॉइसलेस वर्ल्ड। हम पैराडाइज वासी बनने के लिए बाप से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। श्राप देने वाला है रावण। रावण किसको कहा जाता? 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के। सत्युग में विकार होते नहीं, सन्यासी तो बाद में आते हैं। अभी तो देवता धर्म है नहीं, वो फिर से स्थापन हो रहा है। 108 की माला बन रही है, तो प्रजा भी तो चाहिए ना। जयपुर का राजा एक था, प्रजा कितनी थी? अभी माला तो बनती है, प्रजा भी चाहिए। तो यहाँ बच्चे बनकर फिर चले जाते हैं, हल्की प्रजा में आ जाते हैं। बाबा का बनकर जो छोड़ देते, हल्की प्रजा में आ जाते। कहते ग्रस्त व्यवहार में रहते, जीवन मुक्ति चाहिए। जीवन मुक्त एक नहीं होंगे, पूरा घराना चाहिए। अष्टावक्र गीता में लिखा है, सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, लेकिन कैसे मिली वो नहीं जानते। आदि सनातन देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। जबकि राजाई मिल रही है, तो फिर क्यों ना श्रीमत पर चलें, क्यों ना कमल फूल समान बने। तुम ब्राह्मण हो ना, शंख चक्र गदा और पद्म ये तुम्हारे पास है। चारों अलंकार शंख चक्र गदा और पद्म ये आपके पास है। मनुष्य दीपमाला पर सिर्फ एक दिन नया कपड़ा पहनते हैं, मंदिरों में जाते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर नए कपड़े नहीं पहनते, दीपावली के दिन नए कपड़े पहनते हैं। एवरीथिंग न्यू। उस दिन दुकानदार पुराना खाता ख़त्म कर नया खाता शुरू करते हैं। तुम भी अब पुराना खाता ख़त्म कर नया शुरू कर रहे हो। बाप फ़ायदा कराते, रावण घाटा कराते। फ़ायदा कैसे होगा? मन मना भव मध्याजी भव। विष्णु मध्य में है ना, मध्याजी भव माना बाप ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी स्थापन करते हैं, तो पुरानी दुनिया विनाश हो जाती। शिव बाबा कलयुग के अंत में आते हैं, फिर सतयुग की आदि होती है। लिखा भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। ब्रह्मा तो प्रजापिता है ना, तो तुम किसके बच्चे हो? शिव के हो या ब्रह्मा के बच्चे हो? कहते तुम मात पिता हम बालक तेरे। बरोबर प्रैक्टिकल में मात पिता अब हैं। पढ़ाई पढ़कर फिर वर्षा पा रहे हैं। रावण आकर दुखी बनाते हैं, दुख भी धीरे धीरे बढ़ता है। विषय सागर ये कलयुग है, सतयुग एक क्षीर सागर। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते। जानते हो बरोबर वो क्या जाने दशहरा दीपावली को। हम तो राज को समझ गए हैं, दशहरा क्या है, दीपावली क्या है। जो बच्चे बने वो तो समझ गए हैं। जानते हो कल हम स्वर्ग में थे, अब नरक में हैं, फिर कल स्वर्ग में होंगे। कल क्यों कहते हैं? क्योंकि रात के बाद दिन आना है। कोई आए तो पूछो ये आश्रम किसका है? नाम सुना है? प्रजापिता ब्रह्मा। इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, तो ब्रह्मा बाप हुआ, बाप से वर्षा मिलेगा। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, तुम मध्याजी भव। बाबा धंधे की मना नहीं करते। बाबा कहते धंधा भले करो, लेकिन बाबा को याद करो, क्योंकि तुम्हें उनसे वर्षा मिलता है। ये भीति है ना, और जगह भीति नहीं होती। स्कूल में भी भीति होती है, तब कहते स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट। ये बेहद की पढ़ाई है, बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम जानते हो। स्कूलों में जाके बताओ
बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या है। उनको कहना है आप तो हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हो, हम आपको लक्ष्मी नारायण की बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताते हैं। लक्ष्मी नारायण ने ये पद कैसे पाया, आगे चल तुम्हें कॉलेज में भी निमंत्रण मिलेंगे। ये है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, वो है स्पिरिचुअल फादर, तो रूहों को स्पिरिचुअल नॉलेज देते हैं, निराकार साकार में आके सुनाते हैं। श्री कृष्ण की तो इसमें कोई बात नहीं, किसी बात को समझते नहीं, सुत मूंझा हुआ है, स्वतंत्र होना चाहते हैं, परंतु झगड़ा बढ़ता ही जाता है। कहते फ्रीडम चाहिए, सच्ची सच्ची फ्रीडम तुम्हें मिलती है रावण से। भारतवासी समझते हमने क्रिश्चियन से फ्रीडम पाई, परंतु फ्रीडम है कहाँ। फ्रीडम तुम्हें मिलती है इंडिपेंडेंट राजाई। गीत सुना, तुम मिले तो धरती आसमान सागर सब हमारा हो जाता है, उसमें हदें हैं नहीं। तुम मिले तो धरती आसमान सागर सब हमारा हो जाता, उसमें कोई हदें हैं नहीं। अच्छा, मीठे मीठे 5 वर्ष के बाद फिर से मिले हुए वर्षा पाने वाले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए सार, पहली पॉइंट है माता पिता को पूरा फॉलो कर पढ़ाई में ऊंच पद पाना है। माता पिता को पूरा फॉलो कर पढ़ाई में ऊंच पद पाना है। इस दुनिया में कोई भी शौक नहीं रखना, वनवास में रहना है। इन आँखों से जो कुछ दिखाई देता है उसे देखते हुए भी नहीं देखना, पूरा नष्टो मोहा बनना है। संगम पर कुछ भी वेस्ट नहीं करना, पूरा नष्टो मोहा बनो, कुछ भी वेस्ट नहीं करना। वरदान है अपने ऑक्यूपेशन की स्मृति से सेवा का फल और बल प्राप्त करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। अपने ऑक्यूपेशन की स्मृति से सेवा का फल और बल प्राप्त करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। कोई भी काम करते अपना ऑक्यूपेशन कभी नहीं भूलो। जैसे पांडवों ने गुप्त वेश में नौकरी की, लेकिन नशा विजय का था, ऐसे आप भले गवर्नमेंट सर्वेंट हो, नौकरी करते हो, लेकिन नशा रे मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, तो इस स्मृति से स्वतः ही समर्थ हो जाएंगे और सदा सेवा भाव होने के कारण सेवा का फल और बल मिलता रहेगा। सेवा भाव होने के कारण सेवा का बल और फल मिलता रहेगा। गाया हुआ है भावना का फल मिलता है, तो आपकी सेवा भावना अनेक आत्माओं को शांति शक्ति का फल देगी। आपकी सेवा भावना अनेक आत्माओं को शांति शक्ति का फल देगी। सरल शब्दों में कहीं पर भी रहते हमें स्मृति में रहना है, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। स्लोगन है गॉडली स्टूडेंट स्वरूप सदा स्मृति रहे तो माया नहीं आ सकती। ये याद रहे मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ तो माया नहीं आ सकती। आज चलते फिरते याद रखेंगे मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। कल्याणकारी पिता ने मुझे विश्व कल्याण का कार्य दिया है। सारे विश्व की आत्माओं का कल्याण करने के लिए भगवान ने मुझे चुना है। मैं भगवान द्वारा चुनी हुई विशेष आत्मा हूँ। सभी आत्माएं शिव बाबा की संतान है। सभी बहुत अच्छे हैं। सबका कल्याण हो। सभी कल्याणकारी की याद से सेवा भाव से समर्थ बन जाए, शक्तिशाली बन जाए। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति।